So welcome back to Shikshatra, 7th grade. We are going at a great speed, right? Integers done, and then fractions done, decimals done, polygons done, right? अब जो चैप्टर कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग, इसकी 3 एक्सरसाइज है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन है। एक्चुअली इसकी 4 एक्सरसाइज है, पहली 2 मैं करा चुकी हूँ, मीन मीडियन मोड वाली मैं करा चुकी हूँ। उसमें आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, रेंज निकालना है। आई होप सबको याद है मीन का फॉर्मूला क्या था। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। मीडियन कैसे निकालते हैं? यू कट आउट, दोनों साइड से कट आउट करते हैं, जो एंड में आंसर बचता है ओड के टर्म में वो आंसर होता है। अगर इवन है, क्लास की जो 2 टर्म बचेगी आप उसको ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ऐसे मीडियन निकालते हैं। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है या जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज मोड। लास्ट में है रेंज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, वो रेंज होती है। तो इसके बेसिस में बहुत क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 एंड 2 में 2 के कुछ क्वेश्चन आज हम कर लेंगे ताकि आपका रिव्यू हो जाए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी विल डू टुडे इज बार ग्राफ। बार ग्राफ से आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या पढ़ा था हमने, जब डाटा कलेक्ट किया तो 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बाद आप उसको डाटा को क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो। तो ऑर्गेनाइज करने का मैंने उस दिन बनाया था टेबल और यूज किया था हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट डिफरेंट वेज होती है। आप पिक्टोग्राम के थ्रू भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप पाई चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बार ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इससे क्या होता है? आपको डाटा पढ़ना आसान हो जाता है, राइट। अगर बार ग्राफ आपने पहले पढ़ा ही है, बार ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि हाँ इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है, देख के आप बता दोगे मोड क्या है, राइट। तो इसलिए बहुत यूजफुल होता है। तो आज हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट थिंग जो इस चैप्टर में, जो स्टैट्स के साथ हमेशा प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी की एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसमें 3 टाइप के इवेंट है, वो हमने आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आज के 3 चीजें हैं जो हमने करनी है, कुछ क्वेश्चंस मीन मीडियन मोड के, देन बार ग्राफ एंड देन प्रोबेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 3.2 ले रही हूँ क्योंकि 3.1 के इसमें ही कवर हो रहे हैं। 3.1 में सिर्फ ऐसा था कि मीन पूछा होगा, मैं चाह रही थी कि मैं सारे टॉपिक कवर कर दूं, तो इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, इसलिए हम 3.2 कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपसे पूछा गया है मोड एंड मीडियन। ओके, तो कैसे निकालते हैं मोड एंड मीडियन? जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट। तो सबसे छोटा क्या आ रहा है इसमें? as you can see, the smallest number that we are having is 9 and then 10, right? So write it down, 9 and then we write down 10. What's the next number? 9 हो गया, 10 हो गया, 11 है? नहीं है। 12 है क्या? राइट, 12 है। 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, 16 है, 5 भी बचे, एक नंबर है सबसे छोटा 5। तो यहाँ पे है हमारे पास, साफ लिख लेती हूँ मैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, स्पेशली जब आप मीडियन निकाल रहे हैं। तो 5, 9, 10, then we have 12, then we have 12 के बाद है हमारे पास 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 is there and भी एक ही बार है, then so we have 12 and then 16, 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 is there, so 15 भी है एक। तो हमारे पास है 15, 16 and then 9। ओके, 19 के बाद क्या आ रहा है? 20, 20, 20, 3 20, ये नहीं दिख रहा है, 4, 4 20, 1 2 3 4। ओके, देन 20 के बाद 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, 24 है और 2 बार 25 है, 23 है, 24 है और 25 2 बार। अब इसको काउंट करो कितने बार आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है। वेरीफाई कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद अच्छा रहता है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब सारे कवर हो गए। अब इसका मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट विद दिस कैंसिल आउट विद दिस, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, आंसर कितना आ गया 20। तो मीडियन कितना है इसका 20। अब निकालेंगे मोड जो सबसे ज्यादा बार आया, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या आ रहा है 20 20 20 20। तो मोड कितना आ गया 20। फिर उन्होंने पूछा आर दे सेम, सेम आए यस, इस केस में दोनों सेम आए, हमेशा नहीं है सेम आए बट मोस्ट ऑफ द चांसेस सेम ही होगा क्योंकि मीन मीडियन में तीनों ही एवरेज को मेजर करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई डाटा है तो उसका एवरेज सेम ही होएगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी, और फिर चेक करना है कि सेम है कि नहीं। आई थिंक आप ये मत करो, आप करो इसमें रेंज भी पूछी नहीं। ओके, डू क्वेश्चन नंबर 2 ओनली। मीन निकालना है, अब उसका सिर्फ मीन निकाल दो, मीडियन और मोड तो हमने देख लिया कैसे निकालना है। जस्ट फाइंड आउट द मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, टू ही कर लेना चाहिए तो तीनों निकल जाते, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो, 1 मिनट का टाइम। क्या करते हैं मीन में, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो 11 आ गई। अब ऊपर वाला ऐड करो, 6 + 15 + 120, 15 + 120 + 50, 100 + 80 + 10 + 100, 80 + 10 + 15 8 10, 15 8 10 15 और फिर से ऐड, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लो 11 नंबर लिखे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैंने क्या किया 15। ओके नाउ ऐड इट अप, 80 + 120 makes 200, 200 this make 300, this make 350। ओके इतना कवर कर लिया। अब 15 + 15 is 30 + 10 is 40। ओके नाउ 8 + 10 is 18, 18 + 15, sorry वैसे लिखो 18, 15 + 6 is 20, इसको ऐड करो, this is 39 and the answer is 429। okay, the value of mean is 429 and divided by 11, don't forget that this has to be divided by 11। सम कितना है 429, इसको 11 से डिवाइड करोगे then you will get the value of mean। okay, ये पॉइंट्स में आने वाली है बेसिकली 11 3 33, नो 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 79 39, ठीक है। मीन कितना आ गया इसका 39, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, मोड और मीडियन निकालना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि मोड एक से ज्यादा क्या है क्या, जब अगर जो से मतलब कई बार क्या होता है ना 42 बार आया 41 भी 2 बार आया तो उससे पूछ रहा है कि मोड मोड मोर देन 1 है। आप उसको मोर देन 1 नहीं बोलते, बेसिकली बोलते हैं मोड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू ही मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए। बट अगर आपसे पूछ लेता तो आप बोल सकते हो कि हाँ दो नंबर है जिनकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है बट वी कांट से दैट इट इज मोड। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चेक करना है द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके क्वेश्चन नंबर सॉरी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट इज द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। जो आपका डाटा है मोड हमेशा उसी में से होता है, क्या ये जरूरी है डेसिमल हो सकता है, नहीं उसी में से होता है। क्यों, मोड क्या है जो सबसे ज्यादा बार आया, तो जब एक बार आया होगा तभी है ना, मतलब उसके अंदर आता है ना, तो इसलिए वो मोड है। मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है जो आपने ऐड किए, सपोज इसके में मैं बोल रही थी नहीं पॉइंट्स में आएगा पर वो नहीं आया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। कई बार क्या आता है आ जाते हैं, सपोज आपके पास 12 13 14 15 कुछ वैल्यूज हैं और जो मीन है वो 13.5 आ गई, इसका मतलब है जो वैल्यूज है वो 13.5 के आसपास है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना मीन। लेकिन
13.5 इज डाटा मीनिंग, इसका मतलब ये नहीं आपका मीन गलत है, मीन अलग आ सकता है, मोड अलग नहीं आ सकता, क्योंकि मोड है कि कितना कितनी बार कोई नंबर आया, तो वो नंबर आएगा तभी वो रिपीट हो रहा है ना। ओके, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा, मीडियन के साथ भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंड में बच जाता है 5 and 6, ठीक है, तो 5 + 6 अपॉन 2 करोगे तो 11/2 कितना आया, 5.5, जो कि उसमें नहीं एग्जिस्ट करता, तो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, बट इट इज नॉट ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका मीन निकालना है, क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, इन सब नंबर को, और डिवाइड कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दोगे, अगर 9 आ गया ट्रू है, अगर 9 नहीं आया तो फॉल्स। क्लियर है, मीन मीडियन मोड मैंने इसलिए कराया बच्चे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, मैं नहीं चाहती आप इसको मिस करो। ओके, यूज ऑफ बार ग्राफ, मैं आपको बता रही थी कि बार ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आप देखते ही बता देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये इन्फॉर्मेशन थी, टेबल को देखने में विजुअली आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करता है जितना कि आप बार ग्राफ, मतलब आपको क्लियरली पता चल रहा है ये वाली सबसे ज्यादा होने वाली है, ब्लू वाली सबसे कम ग्रीन होने वाली है, तो आपको टेबल पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा, रेड का 43 है, इनमें से सबसे छोटा, लाइक इट्स टेक टाइम्स टू read a table and it take less time to do the bar graph, the pictogram, मतलब visual representation बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आपको ये गिवन है, आंसर करने विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड, अभी मैंने बताया जिसको सबसे ज्यादा बार होगा आ रहा होगा वो आपका मोस्ट प्रेफर्ड है, तो मोस्ट प्रेफर्ड हो गया ब्लू, और सबसे कम ग्रीन, तो वो आ गया लीस्ट प्रेफर्ड, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे, सो कलर्स की कौन सी हमारे पास है, लाइन नीचे वाली, ये किसकी है, स्टूडेंट्स की। कलर कितने, 1 2 3 4 5, ओके, सो देयर आर 5 कलर्स, इतना समझ आया, क्लियर है। हम्म। अच्छा, बार ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका स्केल, क्योंकि आप इसी से पढ़ पाते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखो ये सारी वैल्यूज में जो है हमारे पास, अगर मैं इसमें 1 1 1 लेती, 1 का गैप लेती और इसको प्लॉट करती, तो लेट्स से मैं 1 1 का ऐसे ग्राफ ले रही थी और मैं यहाँ पे लेती 0 1 2 3 ऐसे करके, मुझे कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 55, तो आपको लगता है मैं ऐसे ऐसे करके 55 तक जा सकती हूँ, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। तो अगर मैं ले लेती हूँ 20 का गैप या फिर 100 का गैप, तो 0 के बाद 100, तो ये तो सारे 100 के एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ऐसे, यहाँ पे 0 और फिर नेक्स्ट नंबर ले लेती हूँ 100, फिर तो 100 का गैप में ही आ जाएंगे ना सारे के सारे, मतलब ऐसे 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 आ जाएंगे, तो आपने विजुअली रिप्रेजेंट भी किया किसी चीज को, उसमें मजा भी नहीं आएगा, मतलब वो कंजेस्टेड सा रहेगा। तो स्केल जब आप लेते हो ना, आप इंफॉर्मेशन को देख के एनालाइज करके डिसाइड करके लेते हो, ऐसे ही नहीं कुछ भी ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि हर कोई एक 19 की रेंज में है, 20 वाला कोई नहीं है, 30 वाला है, 40 वाला है, 50 वाले हैं, तो यू कैन डू इट, रिलेट टू इट, ओके। तो स्केल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बार ग्राफ का, और वो उसका कोई मेथड नहीं है, आपको इसको देख के एनालाइज करना पड़ता है, जो डाटा गिवन है कि कितना गैप ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, ये है इसका आंसर, देखिए बिना मुझे बताओ, 450 500 300 कितना गैप लिया होगा, इस केस में तो 10 20 नहीं लेंगे ना। अब इंफॉर्मेशन 450 में है, स्केल हम 10 20 में ले, नो पॉइंट, राइट। तो जो इसका स्केल आएगा वो आएगा 1 यूनिट रिप्रेजेंटिंग 100 मार्क्स, तो कितना आ जाएगा, 0 100 200 300, कहाँ तक नहीं, मैक्सिमम 540 है, तो मैं 600 तो लेना ही पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा, ताकि हम उसको इजिली रिप्रेजेंट कर पाए। लेट्स सी, देखो मैक्सिमम कितना लिया उसने, 600, ओके। फिर उसने क्या किया, जैसे हम इसने बीच में लिखा है अजय, आप नीचे भी लिख सकते हो यहाँ पे, अजय बाली सबके मार्क्स इसने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ना आसान है, आप बता सकते हो सबसे ज्यादा मार्क्स हरी के आए हैं, सबसे कम दीप्ति के आए हैं, एवरेज जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो 400 के आसपास आए हैं, ठीक है, ये आप देख के बता सकते हो। डबल बार ग्राफ क्या होता है, जब आप कोई इंफॉर्मेशन है दो उसकी और एक में रिप्रेजेंट करते हो, देन इट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज आवर ऑफ सनशाइन दो प्लेसेस का कंपेयर करना है, तो आपने एक ही प्लेस को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि फिर आप कंपेयर कर पाओगे, वरना आप एक ग्राफ को देखोगे इसकी वैल्यू चेक करोगे, दूसरा देखोगे उसकी वैल्यू, फिर आप कंपेयर करोगे। ये देखो दो तरह के बार आ गए हैं, एक शेडेड है एक अनशेडेड, ठीक है। तो जो अनशेडेड है वो मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शेडेड है वो एवरेज है।
इसके बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बता दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कोई एक महीना बताओ जिसमें वेडिंग के नाम आवर्स ऑफ सनशाइन ज्यादा है, तो आप दे सकते हो ये भी कम है इससे, है ना। हमें कौन सा कम चाहिए, बर्डन कम, ये वाला कलर कम चाहिए, वायलेट तो सिर्फ फिर ज्यादा चाहिए, तो ये सिर्फ इसके केस में ज्यादा है, बाकी सब में ये कम है। तो आप ये आंसर दे दो दैट द आंसर इज एप्पल। ओके, विजुलाइज करना कितना, वरना आपको टेबल पे पूरा एक एक कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि सिर्फ इस केस में ये ऊपर जा रहा है इससे, राइट। दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल दिया उसने डबल बार ग्राफ का। लेट्स मूव हियर, इसको देखो और ए पार्ट में बताना है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलर, राइट। तो 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है, कैट्स की। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज कैट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज द पेट, डॉग कितनों के पास है, डॉग की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। पैराग्राफ पढ़ना आता है ना, इसके कोरस्पोंड जहां पे ये रुक जाता है उसके कोरस्पोंडिंग आपने वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछ लूँ रेबिट्स की, तो रेबिट यहाँ रुक गया, ये किसका है 2, तो रेबिट कितने हैं यहाँ पे 2। अगर मैं पूछती हूँ मिस्टर्स, तो ये आएगा इसके बिल्कुल बीच में, तो 4 और 5 के एग्जैक्ट बीच में क्या आ जाता है 6, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको। बार ग्राफ बनाने को भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है, बोलते हैं हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो क्या लगता है, अब कोई बोले मैं 120 135 आ रहा था तो हमने 100 200 ले लिया। तुम ये भी तो देखो ना बच्चे, 100 और 200 के बीच बीच में ही तीन वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, और ये कितनी पास आएगी। अब इसमें 10 का गैप लगे, ठीक है। मैक्सिमम कितना जाएगा 140 तक, 7 तक आ जाएगा आपका, मतलब 14 तक आ जाएगा। यू विल टेक अ गैप ऑफ 10 यहाँ पे। अच्छा इसको एक बार आइडिया दे देती हूँ मैं, जब आप पैराग्राफ ड्रॉ करते हो ना, आप नेगेटिव एक्सिस नहीं रिप्रेजेंट करते, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने बार्स लेनी होती है, ऐसे करके जो आपको गिवन होगा ग्राफ में, यहाँ पे तो आपने बार्स लेनी। दिस वैल्यू इज ऑलवेज 0, यहाँ पे आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग लोगे, और जो आपका स्केल है वो यहाँ लिखना पड़ता है। यहाँ पे हेडिंग आती है स्केल, 1 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रही है हमारे केस में 10। क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस साइड क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे ये सब जो मैं लिख रही हूँ ना मेंशन करना होता है आपको आपकी बार ग्राफ में। यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, दूसरी साइड क्या है, क्लास कौन सी उनकी, यहाँ पे है 5th, और इसमें गैप छोड़ देना 6 बार ग्राफ है क्योंकि 7 एंड देन 8 एंड देन 9, और यहाँ पे लिख देना क्लास, यहाँ पे लगा देते हैं एल, यहाँ पे आएगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन, ओके। तो सपोज 5th में 135 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और तो बड़ा हो गया, छोटा नंबर ले लेते हैं। लेट्स से सबसे छोटा है 10th का 80, ये 10th है और इसका रिप्रेजेंट करना 80, 10 20 30 40 50 60 70 80, राइट। तो यहाँ है, ऐसे है, क्लियर है। बार ग्राफ बनाना समझ आ गई, स्केल से ड्रॉ करना है इसको, ओके। लास्ट कंसेप्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में 3 तरह के इवेंट्स हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली चांस ऑफ हैपनिंग, किसी चीज के होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल कल बारिश होगी, देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने कोई कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी चीज के होने के चांसेस कितना है, ठीक है। तो 3 तरह की होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है श्योर, ठीक है, और या इसको हम बोल देते हैं सर्टेन। लास्ट वाला होता है इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है, और बीच वाला होता है सर्टेन बट लाइक पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है बट गारंटी नहीं है। सर्टेन का मतलब है कि हो गई होगा, श्योर है कि हो गई होगा, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्टेन। इम्पॉसिबल है कि होगा ही नहीं, ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, यहाँ से तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। ये देख देख सकते हो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 1,
Tell whether the following is certain to happen, impossible and can happen but not certain. Okay, जो हो सकते हैं, जो भी आपके व्यूज आपने वो बताने हैं. You are older today than yesterday. आज आपकी उम्र कल से ज्यादा हुई है. Obviously हर टाइम बढ़ रही है, हर सेकंड में बढ़ रही है. So this is certain, right? This can happen. This is certain. Second is a tossed coin will land up. आपने कॉइन को टोस्ट किया, उस पे हेड आया, तो जरूरी हेड ही है, टेल भी आ सकता है, तो सर्टेन तो नहीं है. इम्पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि टेल ही आएगा, हेड आ ही नहीं सकता. तो इसमें आ जाएगा इट कैन हैपन बट देयर इज नो गारंटी, इट इज नॉट सर्टेन. ओके, नेक्स्ट इज अ डाई व्हेन टोस्ट शेल लैंड अप और विद 8 ऑन टॉप. एक डाई को टोस्ट किया तो जो हेड है वो 8 ही आना चाहिए. इसे जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है, राइट, बट जरूरी नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी happen but not certain. Okay, next is the next traffic light seen will be green. जो next traffic light लेंगे वो green होनी चाहिए. हो भी सकता है नहीं भी, like you are guessing it, right? So this is not certain but this is not certain but actually it's possible. Tomorrow will be a cloudy day. Cloudy day होगा कल. ये भी क्या है बच्चे, this is also हम impossible भी नहीं बोल सकते हैं और वो भी नहीं बोल सकते कि होगा ही. ठीक है. Next is there are 6 marbles in a box with number from 1 to 6. 1 to 6 के नंबर है हमारे पास. प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर 2 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6. प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 ही आना चाहिए टॉप पे. तो 1 कितने आ रहे हैं, 1 टोटल कितने हैं 6, तो आंसर क्या आ गया 1/6. ओके, सॉरी यहाँ पे 2 है. अगर 5 है इसका मतलब ये नहीं 5 आ जाएंगे. 5 आया कितनी बार है, 1 बार, तो 1/6 होंगे. ओके, क्लियर है. अच्छा, एक कॉइन को टॉस किया, बोल रहा है अपनी प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम जीतोगे. और एक कॉइन को वॉश किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज. ठीक है, कुछ भी आ सकता है. 50% चांसेस के 50%. तो इस केस में क्या हो गया हमारा, मतलब सर्टेन तो नहीं है ये, गारंटी तो नहीं है होगा, पर हो भी सकता है, पॉसिबल है. ओके, सो दिस इज द थिंग. एंड विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर. मीन मीडियन मोड को फिर से देख लेना. रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू. रेंज का कोई क्वेश्चन नहीं किया ना. लेट्स से यू हैव 2 3 3 3 4 5 9. इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू इज 9 माइनस लोवेस्ट वैल्यू इज 2. तो 9 माइनस 2 कितना आ गया 7. तो ये कितने आ गया आपकी रेंज. ओके, और रेंज किसका मेजर है, वेरिएशन का. मीन मीडियन मोड क्या होता है, स्टैट्स का पार्ट होता है. एंड दीज आर बेसिकली लाइक आपको इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने 3 चीजें पढ़ी है. डाटा हैंडलिंग है चैप्टर का नाम. तो डाटा हैंडलिंग मतलब कोई इंफॉर्मेशन है उसको हैंडल कैसे करना है. तो 3 स्टेप है. सबसे पहला क्या था, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और कलेक्ट द डाटा. पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, कलेक्ट कर ली, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको टेबल में ऑर्गेनाइज करो, उसका पिक्टोग्राम बनाओ, उसका बार ग्राफ बनाओ, कि तुम्हें एक जनरल आइडिया लग जाए कि तुम कर क्या रही हो, पढ़ाई क्या हो रही है. फिर उसके स्टैट्स मीन मीडियन मोड से सेंट्रल लर्निंग से निकाल लो, एवरेज स्कोर निकाल लो, उस क्लास का, स्कूल का एवरेज बच्चा कितना स्कोर करता है. देयर सो मेनी एप्लीकेशन, राइट. तो वो कर सकते हो आप. दैट इज कॉल्ड देन थिंग. जब आप ऑर्गेनाइज डाटा के बाद उसको स्टडी कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, वो हमने इसमें पढ़ा है. ठीक है, उसके बाद हिस्टोग्राम हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो विजुअली बहुत प्रेजेंटेबल है, आप देख के उसको कर सकते हो. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसके स्केल को समझना. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज दैट वी डिड इज दिस थिंग, सर्टेन, इम्पॉसिबल, सर्टेन बट लाइक नॉट पॉसिबल, नो. ठीक है, तो सर्टेन का मतलब होता है पक्का है होगा ही होगा, इम्पॉसिबल है कि होगा ही नहीं. लास्ट है कि नॉट सर्टेन बट पॉसिबल, हो सकता है बट ऐसे जरूरी नहीं. ओके, so with this I end the class. We start with the next chapter in the next class. Till then, take care.